दोस्तों जियो ब्लैकरॉक के जो सीईओ साहब हैं ऋषि कोहली जी, उन्होंने अगले 3 साल का जियो ब्लैकरॉक का जो भी प्लान है वो सामने खोलकर रख दिया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि मार्केट अगले सालों के अंदर किस तरीके से काम कर सकती है, क्या कंडीशन रहेगी ये भी बताया है। और उन्होंने एक एक चीज काफी डिटेल में बताई है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आने वाले हैं, उनका स्मॉल कैप फंड कब आएगा, उनका मिड कैप कब आएगा, उनके गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल फंड कब आएंगे, ईटीएफ कब आएगा, सबकी बात करी है उन्होंने। तो नमस्कार दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने है, जो रिपोर्ट पूरी निकल कर आई है। देखिए इसमें क्या लिखा है भाई, जियो ब्लैक रॉक ने उनका जो पूरा म्यूचुअल फंड का जो बकेट है 3 साल का, वो कौन कौन से प्लान्स हैं जो लॉन्च होने वाले हैं अगले 3 साल के, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स उनके आने वाले हैं उसका एक ब्यौरा दिया है इनके जो सीईओ साहब हैं ऋषि कोहली जी ने। इकोनॉमिक टाइम्स वालों के साथ इनकी बातचीत हुई है जिसके अंदर सारी चीजें डिटेल में निकल कर आई हैं। सबसे पहली बात, देखिए अभी के समय में जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस का जो ओवरऑल एयूएम है तकरीबन 18,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें 12 से लेकर 13,000 करोड़ इनका डेट कैटेगरी के अंदर है और बाकी जो 5-6 हजार करोड़ की अमाउंट बची है वो इनका इक्विटी के अंदर आ रहा है। और इक्विटी के अंदर भी जो मेजर सेक्शन है वो इनका जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आता है। तो अभी इन्होंने क्या कहा है कि अभी इनके जो प्रोडक्ट है वो है इनके म्यूचुअल फंड्स जो अभी चल रहे हैं, और इनका एक एसआईएफ उसका एनएफओ लॉन्च हो चुका है जो कि 19 जून का हुआ था, 29 जून का हुआ था लॉन्च, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी। और जुलाई में वो 13 या 14 जुलाई तक वो लॉन्च रहेगा, उसकी वीडियो मैंने सेपरेट बनाई थी, वो आप देख लीजिएगा। तो एक एसआईएफ इनका मार्केट में चल रहा है। साथ में ये कह रहे हैं कि इनके ना एक एसआईएफ अगले साल और आएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इनके ना कुछ ईटीएफ्स भी आने वाले हैं जो कि आने वाले महीनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इन्होंने कहा है कि गिफ्ट सिटी के काफी सारे प्रोडक्ट लाइन अप है, जिनकी जितने भी हैं गिफ्ट सिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अप्रूवल पेंडिंग है मैक्सिमम की। मतलब एक के बाद एक बहुत सारे प्रोडक्ट इनके लॉन्च होते हुए आपको दिखेंगे। अब क्या चीज है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले आप देख लीजिए कि भाई ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनका जो फर्स्ट ईटीएफ है वो कमिंग मंथ्स के अंदर आने वाला है, और कमिंग मंथ्स में अगस्त के अंदर आएगा इनका। और जहां तक न्यूज निकल कर आई है, रूमर्स आ रहे हैं सिल्वर ईटीएफ या गोल्ड ईटीएफ रहने की बात चल रही है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 10 इनके आउटबाउंड प्रोडक्ट जो हैं वो शॉर्टलिस्ट इन्होंने कर लिए हैं गिफ्ट सिटी के लिए, और बहुत सारे इनमें से ज्यादातर जो है वो रेगुलेटरी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आपके दिमाग में आएगा कि गिफ्ट सिटी के अंदर ऐसे कौन से आउटबाउंड प्रोडक्ट हैं जो कि आने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था कि भाई जो जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस है, उन्होंने जो गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फंड लॉन्च होने की बात चल रही है उसके अंदर ये कोशिश करेंगे एक ऐसा सेगमेंट को चूज करना जो कि निवेशकों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है। और वो कौन सा है इंटरनेशनल फंड्स के अंदर, वो है यूएस के फंड्स। और यूएस के अंदर दो इंडेक्स हैं, एक तो नेस्डैक है और एक है S&P 500। ये दो इंडेक्स हैं जो कि मेजरली बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज ओवरऑल आ जाती है दोनों इंडेक्सेस के अंदर। तो उसी की बात कर रहे हैं। ये देखिए इन्होंने कहा है, और साथ में इन्होंने बताया है कि इनका जो प्रिज्म SI है, SI फंड जो लॉन्च हुआ है, इसकी जो हाइब्रिड कैटेगरी का है, ये कह रहे हैं कि भाई 9 से लेकर 10% की इसकी जो रिटर्न्स है, एनुअल रिटर्न्स है, वो रहने के चांसेस है। 9 से लेकर 11%, 9 से लेकर 11% के आसपास रहने की चांसेस है। और हाइब्रिड कैटेगरी का रहने वाला है ये, और SIF है। और इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो रहेगी 10 लाख रुपए। ठीक है। और जियो ब्लैक रॉक की तरफ से ये पहला SIF इनका रहेगा। तो वो आप कहेंगे भाई म्यूचुअल फंड है ये तो इसके अंदर ये परसेंटेज कैसे बता सकते हैं, तो परसेंटेज तो स्टॉक मार्केट को तो पता होता ही नहीं है। तो ऐसा होता है दोस्तों कि मैक्सिमम रिटर्न्स कितने आएंगे वो तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक ऑन एवरेज कम से कम रिटर्न्स कितने निकल सकते हैं वो तो पता ही होता है ना भाई। वो तो सबको ही पता होता है, एक आइडिया तो रहता ही है ना। एवरेजिंग देख लेते हैं, डेट कैटेगरी की हिस्सेदारी कितनी है वो देख लेते हैं, उस डेट कैटेगरी के अंदर जो उसका इंडेक्स है या इक्विटी का जो इंडेक्स है वो कितने रिटर्न्स दे रहा है एवरेज, उससे एक आइडिया लग जाता है। तो उससे हिसाब लगाकर ये कुछ मोटा मोटा आइडिया बता रहे हैं। ये कह रहे हैं भैया ईटीएफ जो है इनका वो भी अंडर गोइंग है, बहुत जल्दी वो भी लॉन्च होने के लिए वो लॉन्च होने वाला है। अब इसके अलावा आप देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि जो गिफ्ट सिटी के ऑपरेशन है
उसमें ये S&P और नेस्डेक के जो इंडेक्स हैं उसकी, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या, सारे वर्ल्ड के अंदर ना जितनी भी बड़ी कंपनीज है, आप देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन, एनवीडिया, गूगल, एप्पल, आप समझिए जितनी भी आईटी सेक्टर की धुरंधर कंपनियां हैं वो सारी अमेरिका की हैं, जो कि हम ओवरऑल यूज करते हैं डेली बेसिस पे। अब सोचिए हम कंप्यूटर भी उनका यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनका यूज करते हैं, और इन्हीं कंपनीज का यूज कर रहे हैं, ब्राउजर भी इनका यूज कर रहे हैं, सब कुछ इन्हीं का यूज कर रहे हैं। तो भैया कुल मिलाकर इनका वर्चस्व है पूरी दुनिया में। नेस्डेक और S&P 500 ये इनके सबसे अच्छे इंडेक्सेस हैं, और इनके जो रिटर्न्स हैं बहुत बेहतरीन है। तो दोस्तों इस तरीके का इन्होंने पूरा, आप समझ लीजिए, एक ब्यौरा खोल के रखा है आपके सामने। मैंने जितनी भी डिटेल्स थी आपको शॉर्ट में बताई हैं। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं सारा तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, या आप इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर जाकर भी आप ये जो आर्टिकल है देख सकते हैं, वहां पर ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों पूरी कहानी इनकी। और बाकी अगर हम बात करें कि इनके जो स्मॉल कैप फंड्स हैं और मिड कैप फंड्स हैं वो कब आ सकते हैं, तो भाई उसकी भी ये न्यूज निकल कर आ रही है कि बहुत जल्दी इनके 2 या 3 एक्टिव मैनेज फंड लॉन्च होने वाले हैं। लार्ज कैप फंड इनका आ चुका है, अब इनका बचा है स्मॉल कैप फंड और मल्टी कैप फंड, और ऐसा लग रहा है कि उसी के आने के चांसेस है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये सब चीजें हैं। अब इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ूं, आप हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज हैं वो जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो पोर्टफोलियो सर्विसेज हैं भैया वो 999 रुपए से स्टार्ट हो रही है। आपको पोर्टफोलियो बनवाना हो, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कराना हो, स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ईटीएफ्स हो, कोई सा भी हो, क्रिएशन हो, रीबैलेंसिंग हो या रिव्यू, सारी सर्विसेज यहाँ पे मेंशन है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, और सारी डिटेल्स हैं। दूसरे पेज पे आप जाएंगे तो आपको दूसरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी डिटेल्स आपको शेयर करनी हो आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो क्वेरी है रेस कर सकते हैं। रही बात जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस के फ्यूचर की, तो देखिए फ्यूचर तो भैया इनका काफी उज्जवल लग रहा है। बस इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है मार्केट के अंदर क्रैश, मार्केट का ना चलना। जैसे ही मार्केट चलेगी तो भैया ये आपको जो एएमसीज है और उनकी जो स्कीम्स हैं तब अपनी अपना जो असली रंग है ना वो तब दिखाएंगी कि परफॉर्मेंस असली जो है इनकी कैसे निकल के आएगी। और अलादीन है, अगर वो यूज कर रहे हैं, अलादीन कुछ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्रैश के अंदर तो अलादीन फेल हो गया, तो जब बुल रन आता है तो बुल रन के अंदर भी अलादीन कमाल करता है या नहीं करता, ये देखने वाली बात है। चलिए वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।